हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पुस्तक कवितांजलि में कबीर के दोहे जिसका नाम है साखी, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। साखी के जो कवि हैं कबीरदास जी हैं। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का जन्म पढ़ लेते हैं कि इनका जीवन परिचय कि कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे। इनकी भाषा जो थी सधुकड़ी थी और इन्होंने ज़्यादातर दोहों में ही इन्होंने ज़्यादातर दोहे ही लिखे हैं। और इनके बोलते हैं, बताते हैं कि इनके जो मम्मी माता जो थी एक विधवा थी और विधवा होने के नाते इनको जब बच्चा हुआ तो इन्होंने छोड़ दिया। तो इनकी जो पालन पोषण है नीरू एंड नीमा नामक व्यक्ति ने किया था। और इनकी वाणी को जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं डिक्टेटर कहते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई है 1518 को मगहर स्थान पे हुई है। और इनकी फेमस पुस्तकें हैं कबीर ग्रंथावली और बीजक है, जिसमें से कबीर ग्रंथावली में जो इनकी प्रामाणिक रचना मानी जाती है जो निकाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दोहे की तरफ चलते हैं। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजो देखो काल। यहाँ पे कबीरदास जी इस पद में अपने अनुभव को भगवान के वो सच्चे मन से याद करने की बात करते हुए कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि जो हरि नाम को याद करना ही सबसे महान और महत्व रखता है। हरि नाम के अलावा समस्त अन्य मार्ग, अन्य रास्ते जंजाल है, तकलीफ है, कष्टों का कारण है। शुरू से अंत तक मैंने देख लिया है, परख लिया है, सिर्फ हरि के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सभी दुखों के कारण है। साधना और भक्ति मार्ग एक ही सार है, हरि के नाम का स्मरण करना। दूसरे में चलते हैं। समंदर लागी आगी, नदियाँ जली कोयला भई, देख कबीरा आगी जागी, मंछी रूसा चढ़ गई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि विषय सख्त अंतःरूपी सागर में ज्ञान विरह की आग लग गई है और वासनाओं का संवहन करने वाली नदी रूपी जलकर नष्ट हो गई है। और कबीर ने जागृत होकर जीवात्मा रूपी मछली सहसार मतलब ये भंवर जाल चक्र के से बचकर कहाँ चढ़ गई है, वृक्ष पर चढ़ गई है। ऐसे में जीवात्मा पुनः अपने शुद्ध रूप जाती है और भक्ति रूपी वृक्ष पर चढ़ गई है। मछली पेड़ पर चढ़ने से आशय है कि जीवात्मा रूपी ब्रह्म प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गई है। इस साखी में जीवात्मा को रहे जीव वह जागृत होकर पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़े। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें जो परमात्मा को पूर्ण प्राप्ति के लिए हमें परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे तरफ से भी कह सकते हैं कि कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं, समुद्र में आग लग गई है और इस आग के कारण सारी नदियाँ जलकर कोयला हो गई हैं। कबीर कहते हैं कि तुम उठकर तो देखो कि सारी की सारी मछलियाँ जो है दौड़कर वृक्ष पर चढ़ गई हैं। आगे चलते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के त्योहार को झूठे रंगीन भूल। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेवल के फूल के जैसा है। सेवल का फूल ऊपर से तो सुंदर होता है, उसके बाहरी लाल रंग और रूप के कारण तोता उसे मधुर फल समझ बैठता है और उसे पकने की प्रतीक्षा करता है, किंतु पकने पर उसमें से रुई जैसा नीरस पदार्थ निकल आता है। तोता बेचारा निराश होकर उड़ जाता है। इसी प्रकार संसार भी मनुष्य को बड़ा सुखद और सुंदर प्रतीत होता है, परंतु सांसारिक भोगों का परिणाम अंततः एक धोखा सिद्ध होता है। मनुष्य पछताता है, संसार से विदा हो जाता है। कबीर कहते हैं कि 10 दिन के अत्यंत छोटे मानव जीवन को सांसारिक सुखों में नष्ट मत कर, बाहरी रूप रंग के धोखे में पड़कर इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ मत कर। भगवान को याद कर, भगवान में मन लगाएगा तो जिससे तेरा जीवन का पार हो जाएगा। आगे चलते हैं।
कबीरा माला काट की कहे समझावे तो ही, मन न फिरावे आपड़ा कहाँ फिरावे मोही। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कर्मकांड और सांकेतिक भक्ति से व्यक्ति को भले ही मन में संतोष कर ले, उससे भक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन वे सभी व्यर्थ हैं। मूर्ति पूजा, विभिन्न तरह के रंग के कपड़े धारण करना, तीर्थ यात्रा करना आदि सभी व्यर्थ है। ये भक्ति नहीं करते, इनसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव हो जाती है। भक्ति नितांत ही आत्मिक और आंतरिक विषय का मामला है। चित्त वृत्ति को सांसारिक कार्यों से हटाकर ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। सो यहाँ पे जो माला क्या बोलती है कि मुझे क्यों फिराता है, तुम मेरे को फिराने से कुछ भी नहीं होगा। तुझे अगर अपना मन को ही फिराना है तो तू इस संसार को छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जा। आगे चलते हैं। स्वार्थ को सब कोई सखा, जग सगला की जानी, बिन स्वार्थ आदर करे सो हरि की प्रीति पिछाड़ी। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक प्राणियों की यह रीति होती है कि स्वार्थ के समय सब अपने सगे बन जाते हैं, और जो बिना मतलब के सबको अपना बना ले, अपना सगा बना ले, सबका आदर करे, सम्मान करे, तो यह समझ ले जाना चाहिए कि उसके हृदय में परमात्मा से प्रेम है, और तथा हरि के भक्ति की यही पहचान है कि वह सबको अपना प्रिय समझता है, वह सबका आदर करता है। तो यहाँ पे स्वार्थ के समय भी ये बता रहे हैं कि स्वार्थ के समय सभी अपने होते हैं। ऐसी स्थिति में बिना स्वार्थ के जो आदर सम्मान करता वही मनुष्य विचारमान और बुद्धिमान है। आगे चलते हैं। साई ते सब होते है, बंदे ते कुछ नाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माई। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी कार्य होता है वह प्रभु की कृपा से ही पूर्ण होता है। केवल सेवक के प्रयत्न से कुछ नहीं होता। प्रभु में ऐसी शक्ति होती है कि वह राई को पर्वत और पर्वत को राई में बदल देता है, अर्थात छोटी से छोटी चीज़ को महान और बड़े से बड़े चीज़ को छोटा बना सकता है। आगे चलते हैं। आछे दिन पाछे गए, हरि सो किया न होत, अब पछताई होत, क्या चिड़िया चुग गई खेत। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जब समय अच्छा होता है तो हरि को याद नहीं किया था, अब पछताने से क्या होगा जब समय ही शेष नहीं बचा। चिड़ियों ने खेत को चुग लिया है, अब क्या किया जाए। अब भी आयु पूर्ण होने को आई है, बुढ़ापा आ चुका है, अब हाथ मलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वह रोज काल आकर अपना शिकार बना लेगी, मतलब किसी दिन भी काल जो है, मृत्यु जो है, हमें अपना शिकार बना लेगी। माया के भ्रम जाल को समझकर मार्ग पर चलते हुए हरि का नाम सुमिरन नहीं किया है, यह समझदारी का कार्य नहीं है। लेकिन यह नज़र क्यों नहीं आता कि कोई भी बाहर भटकता है और अंदर अंधेरा रहता है। इस अंधेरे को सत्य के दीपक से दूर किया जा सकता है। मार्ग कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो यहाँ पे कभी ये कहना चाहते हैं कि हमको समय रहते भगवान को याद कर लेना चाहिए। अगर समय रहते हम भगवान को याद नहीं करते हैं तो हमारा शरीर हमको ये छोड़कर चला जाता, आत्मा निकल जाती है और हम भगवान का नाम याद नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाई। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मन को एक समय में एक ही विषय पर केंद्रित करना चाहिए, उसमें असफलता की असंभावना कम रहती है, और एक समय में अनेक विषयों में बुद्धि लगाने से किसी भी कार्य में सफलता अर्जित नहीं की जा सकती। कहा भी गया है कि जो आधे को छोड़कर पूरे के चक्कर में भागता है उसे पूरा नहीं मिलता, आधे से भी हाथ धोना पड़ता है। सदैव से एक सिद्धि करनी चाहिए, इसी में ही सबकी सिद्धि मिलती है। तो यहाँ पे कबीरदास जी ये भी बताते हैं कि जो पेड़ होता है, पेड़ को हम किसमें सींचते हैं, उसके पेड़ में पानी को मतलब पेड़ में जड़ में पानी डालते हैं तभी वो फल और फूल देता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भगवान की साधना में लगाना चाहिए, हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए, उसी से हमको संतुष्टि होती है। आगे चलते हैं। करो बहिया बल आ पड़ी, छाड़ी पड़ाई आस,
जाके आंगन है नदी, सो करत मरत पियास। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी भुजाओं में स्वयं बल पैदा कर अपने कार्य संपन्न कीजिए। दूसरे के भरोसे रहना उचित नहीं है। जिसके घर नदी बह रही है उसका प्यासा रह जाना अशोभनीय या निंदनीय है। सो यहाँ पे कबीरदास जी ये भी बताते हैं कि जो ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। अपने कर्म हमें करने चाहिए। कबीरदास जी हमें कर्म देने की शिक्षा करते हैं कि हमें अपने काम जो है स्वयं करना चाहिए, दूसरों की आशा नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों के बाहुबल पर भरोसा करते हैं तो वो काम हमारा पूरा नहीं होता। सो कबीरदास जी इसमें उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिसके आंगन में नदी है वह प्यासा कैसे रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होता है। यदि वह प्रयत्न करे तो वह कभी भी दुखी और असंतुष्ट नहीं रह सकता है। आगे चलते हैं। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की प्रलय नाम रटाए। सो यहाँ पे कबीरदास जी ईश्वर भक्ति से ही दुख की निंदा करते हुए कवि कहते हैं कि उस सुख के सिर पर पत्थर पड़े, अर्थात उसका विनाश हो जाए, जिसमें भगवान का नाम भी हृदय से नहीं लिया जाता है। अर्थात सुख में भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता है, इसलिए वह दुख ही धन्य है, प्रशंसनीय है, सराहनीय, जिसमें प्रत्येक क्षण में ईश्वर का स्मरण किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सुख में भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुख में अगर लोग भगवान को भूल जाते हैं और दुख में हमेशा याद रखते हैं तो अतः भगवान को हमें हमेशा हर वक्त सुख हो या दुख हो हर समय याद करना चाहिए। आगे चलते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे करकेस, ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी जवानी, धन दौलत और सुंदर शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल हर समय उसके सिर पर मंडराता रहता है। काल के हाथ में मनुष्य के बाल को पकड़ लेता है और काल जीव को कभी भी शिकार बना सकता है। भले ही वह अपने घर में हो या देश में हो या परदेश में, काल कभी भी जीव को अपना शिकार बना सकता है। भाव यह है कि जीवन नश्वर है, यह जो मनुष्य का जीवन है ये समाप्त हो जाना है। किस तरह से कहाँ होगा यह कोई भी नहीं जाता है। इसलिए जीव को अपने शरीर पर, अपने नाम पर कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए और हमेशा हरि का नाम याद करते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। रात गवाई सोई करी, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो रात को किसमें सोकर बिता दी और दिन खाने पीने में बिता दिया, और हीरे के समान ये जो हमको कीमती जीवन मिला है जिसका मूल्य कोई भी नहीं जानता, उसको कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिए हैं। इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। सो यहाँ पे कबीरदास जी और ये भी बताते हैं कि मनुष्य अपने स्वार्थ में के कामों में फंसकर ईश्वर का भजन नहीं किया और अपना अमूल्य जीवन जो है, हीरे जैसा जीवन, उसने नष्ट कर दिया है। आगे चलते हैं। आज कहे कल भजूंगा, कल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं कल प्रभु का नाम भजन कर लूँगा, और कल आते ही बोलते हैं मैं कल फिर कर लूँगा, और आज कल करते ही पूरा जीवन बीत जाता है और प्रभु के भजन का अवसर भी चला जाता है, और जीवन जो है बिना किसी मतलब के ही बीत जाता है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य होता है संसार के झंझटों में लिप्त होने के कारण आजकल करते हुए भगवान का भजन करूँगा, और ये कहते कहते उसका पूरा संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है और वह इस मानव जीवन में भगवान के भजन में मिलने वाला अवसर को भी गंवा देता है और वो भगवान का भजन नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। कबीरा नौमत आपनी, दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली, बहुरी न देखूं आए। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवन है क्षणिक है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ कुछ दिनों का मेला है, जिससे कुछ समय के लिए खुशियाँ मानी है, 10 दिन नौबत बजा ली है,
पर एक बार यहाँ से चले जाने के बाद यह नगर, यह गलियाँ और ये घाट हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। तो जीवन का जो मूल्य है ये एकदम थोड़े ही से ही है। इसमें अगर हमको भगवान ने जीवन दिया है तो हमको हरि का भजन कर लेना चाहिए। इसे चाहे भले जैसे भी बिताया जाए, बट हमको भगवान के भजन से छूटना चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए जीवन का प्रत्येक पल हरि भजन को समर्पित करना चाहिए। सो यहाँ पे आगे और चलते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि थोड़े समय में ही हम अपने वैभव का प्रदर्शन कर लेते हैं और मृत्यु के मुख में पहुंच जाने के बाद तुम आकर देख नहीं पाओगे कि तुमने क्या नगर में, क्या गलियों में और क्या चौराहों में तुमने अपने वैभव को छोड़कर आए हो। तुम्हारा वैभव सब यहीं का यहीं रखा का रखा रह जाएगा। पाँचों नौबत बाजती होत छतीसो राग, 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है शरीर नासवान है और मनुष्य के जो 5 इंद्रियां होती हैं ये सहनाई रूपी बजती रहती है, जिसमें से काम, क्रोध, मद, लोभ आदि 36 स्वर निकलते रहते हैं। किंतु इस शरीर रूपी मंदिर में प्राणवायु के निकल जाने से यह बिल्कुल खाली, प्राणवायु मतलब हमारी आत्मा के निकल जाने से यह जो शरीर होता है सुनसान खाली हो जाता है और इस पर कौवे बैठने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राणवायु के निकल जाने के बाद ये जो हमारा शरीर है पूरा का पूरा खाली बेकार ही रह जाता है। तो यहाँ पे आगे भी बता रहे हैं कि जो हम वैभव और विलासता में जीवन व्यतीत करते हुए ईश्वर को भुला बैठे हैं, या घर या मंदिर में 7 प्रकार के स्वर बजते हैं, घर घर पर राग बजते हैं, उनके महत्व वर्तमान में खाली पड़े रहते हैं और आज वहाँ पर क्या है, कौवे बैठे हैं, क्योंकि हमारे इस शरीर से जीवन रूपी आत्मा जो है वो निकल जा चुकी है। मेरी ये कविता ये जो दोहे हैं साखी ये ख़त्म होती है। दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि साखी आपको कबीरदास के दोहे में कैसी लगी। धन्यवाद।